दिल्ली के उतरते चढ़ते मौसम की तरह ईडी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला और इस उतार चढ़ाव में चर्चा उस नाम की थी जिसके इर्द गिर्द दिल्ली की सियासत पिछले 10 सालों से घूमती रही। यानी हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिनका नाम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जोड़ा है। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में आए। मामले ने तूल पकड़ा जब ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल इस घोटाले के मास्टरमाइंड है, लेकिन ये मामला जितना कानूनी था उतना ही राजनीतिक रंग भी ले चुका था। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक अहम मोड़ सामने आया है। ईडी के वकील ने अदालत में क्या सूचना दी है और ट्राई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के रद्द को लेकर के क्या मांग की गई है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ईडी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वो इस समय केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने जस्टिस रविंद्र जुवेजा को कहा कि इस मामले को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए क्योंकि कुछ कानूनी सवालों को उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। ऐसे में ये सवाल और गहराता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है वो सच तो नहीं, क्योंकि अभी तक केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जज दुजेजा ने सुनवाई में बेहद संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो ये उचित होगा कि एजेंसियों को थोड़ा और समय दिया जाए। इससे सभी पक्षों के अधिकारों और तर्कों की रक्षा हो सकेगी। उन्होंने साथ ही में ईडी से ये भी कहा कि वो अगली सुनवाई से पहले यानी कि 30 जुलाई तक अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। लेकिन अगले ही पल एक आवाज आई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की। वो ईडी की तरफ से दलील पेश करते हुए बोले कि हम किसी की जमानत रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। हमें पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, ये आदेश विकृत है। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मांग की थी कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में गंभीर गलतियां की हैं। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि अगर यह आदेश यूं ही बना रहा तो इससे न्याय की प्रक्रिया में असर पड़ेगा। दूसरी ओर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी शांत लेकिन स्पष्ट थे। उनका ऐसा कहना था कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है वो एक नियमित जमानत के समान है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यदि बाकी सभी अभियुक्तों को पहले ही जमानत दे चुकी है तो केजरीवाल के मामले में अलग मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत से अपील की है कि इस शैक्षणिक अभ्यास में और समय बर्बाद ना किया जाए। अब ये मुद्दा ना तो जनहित में है और ना ही न्यायहित में। उनका ये दावा था कि ईडी के पास अब तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट में केजरीवाल के खिलाफ अब तक ये आरोप लगाया गया था कि कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर ली गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल को आबकारी नीति से संबंधित घोटाले का सरगना भी कहा था। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व आम आदमी पार्टी मीडिया प्रभारी विजय नायर ने अपने चुनावी फंडिंग के लिए 100 करोड़ की रिश्वत के अलावा अतिरिक्त पैसे की मांग भी की थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है और उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसा सबूत सामने निकल कर नहीं आया है। अब इस पूरे मामले से ये भी कहा जा सकता है कि ईडी ने समन तो जारी किया, पूछताछ भी की, लेकिन अदालत में जो कागजात पेश किए गए वो संदेह और अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। ये पूरा घटनाक्रम इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है या फिर वास्तव में कोई बड़ी साजिश थी जिसे उजागर किया जाना चाहिए था। जवाब अदालतों के पास है, लेकिन ये जवाब अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाया है। दिल्ली की गलियों में, चाय की दुकानों पर, रेड लाइट के स्पॉट पर और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही चर्चा है कि केजरीवाल पर आरोप तो है पर सबूत कहाँ है। किसी ने कहा कि चुनाव आ रहे होंगे इसलिए ये सबका हिस्सा है, तो किसी ने कहा कि अगर किसी नेता पर आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत गिरफ्तारी क्या ये सही है।
केजरीवाल इस समय अंतरिम जमानत पर है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा है ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को कमजोर किया जा सके। इस पर अब ईडी का कहना है कि ये कानून की प्रक्रिया है, लेकिन बार बार इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है कि जब कोई राजनेता जनता के बीच लोकप्रिय होने लगता है तो उस पर एजेंसियों की नजर जल्दी पड़ती है। अब सबकी निगाहें 30 जुलाई पर टिकी हुई है, यानी कि अगली सुनवाई की तारीख पर, जो तय करेगी कि मामला आगे बढ़ेगा या अदालत इसे बंद करके एक अध्याय समाप्त करेगी। ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।